हर साल जब मानसून आता है तो असम के लाखों लोगों के सामने एक ही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इस बार भी बाढ़ आएगी। कई बार लोग अपना घर, खेती, पशु और रोजगार खो देते हैं। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है? जवाब है नहीं। इसके पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे चौड़ी और सबसे अधिक पानी ले जाने वाली नदियों में से एक है। इसका जलग्रहण क्षेत्र तिब्बत, चीन, भारत और भूटान तक फैला है। मानसून के दौरान इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। यह सारा पानी असम पहुंचता है और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। जब नदी अपनी क्षमता से अधिक भर जाती है तो पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। दो पहाड़ों से तेज बहाव। अरुणाचल प्रदेश और भूटान के पहाड़ों से पानी बहुत तेजी से नीचे आता है। साथ में बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत और पत्थर भी बहकर आते हैं। इससे नदी के तल में गाद, सिल्ट जमा होती रहती है। नदी उथली होने पर कम पानी में भी बाढ़ आने लगती है। 3. जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कम समय में बहुत अधिक बारिश होने से नदियां तेजी से भर जाती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 4. जंगलों की कटाई। पहाड़ों और नदी किनारे जंगल कम होने से मिट्टी को रोकने की क्षमता घट जाती है। नतीजा, अधिक मिट्टी नदी में जाती है। नदी जल्दी भरती है। बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 5. तटबंधों की समस्या। असम में कई जगह तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन कुछ पुराने हो चुके हैं। कुछ जगह कटाव से टूट जाते हैं। अत्यधिक पानी आने पर उनका दबाव बढ़ जाता है। तटबंध टूटने पर गांवों में अचानक पानी भर जाता है। बाढ़ से होने वाला नुकसान। लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों घर क्षतिग्रस्त होते हैं। खेती की फसल नष्ट हो जाती है। सड़कें और पुल टूट जाते हैं। स्कूल और अस्पताल प्रभावित होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे, हिरण और अन्य वन्यजीव भी बाढ़ से प्रभावित होते हैं। दूसरे देशों ने क्या किया? नीदरलैंड। विशाल बांध और समुद्री बैरियर। आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली। लगातार निगरानी। जापान। भूमिगत विशाल जल सुरंगें। अतिरिक्त पानी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था। बांग्लादेश। पहले से चेतावनी। ऊंचे राहत शिविर। सामुदायिक प्रशिक्षण। इन उपायों से जानमाल का नुकसान काफी कम किया गया है। करती है मौसम विभाग से पहले चेतावनी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती। नावों से बचाव अभियान। राहत शिविर। भोजन, दवाइयां और पीने का पानी। तटबंधों की मरम्मत और नई परियोजनाएं। क्या बाढ़ पूरी तरह रोकी जा सकती है? विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी में बाढ़ को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन नुकसान काफी कम किया जा सकता है। वैज्ञानिक नदी प्रबंधन। बेहतर ड्रेनेज। नदी किनारे वृक्षारोपण। समय पर चेतावनी। सुरक्षित पुनर्वास। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर रोक। निष्कर्ष, असम की बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह भूगोल, भारी वर्षा, नदी में गाद, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारणों का परिणाम है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, स्थानीय समुदाय और नागरिक मिलकर दीर्घकालिक योजना अपनाएं, तो हर साल होने वाले भारी नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
चाहिए जैसा किसी और स्टेट पे लोगों के साथ होती है, तो लोग जो सिंपली दिखाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, मैं बस चाहती हूँ कि असम के लोगों को भी लोग उतना ही सपोर्ट करें।